नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा न्यूज चैनल। आपने देखा होगा कि जिस तरह से झारखंड में जब से चुनाव की तिथियां घोषित हुई है और कल से ही आचार संहिता लागू हो चुका है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी अब बढ़ गई है। इस वक्त हम मोहम्मदगंज मेन बाजार में हैं और यहाँ पे चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से चाय में गर्मी बढ़ गई है, ठीक उसी तरह हुसैनाबाद विधानसभा चुनाव को लेकर भी गर्मी बढ़ गई है। और कितना गर्म बढ़ा है और कितना ठंडा है, आज उसी का भांपने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए हम सबसे समझते हैं कि हुसैनाबाद में जो विधानसभा चुनाव है वह मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर वोट देंगे और उनका मन क्या कहता है। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है प्रमोद चंद्र विश्वास। अच्छा, हुसैनाबाद में इस बार मुद्दा क्या रहेगा मोहम्मदगंज के लिए? मोहम्मदगंज के लिए जो है हम लोग को जो विशेष काम होना चाहिए था वो तो कोई खास कुछ हुआ नहीं है। इतना दिन हम लोग बहुत दिन से जो है इसका जो अपेक्षा में बैठे हुए हैं कि कम से कम इस एरिया में इस तरीका से काम हो, जो कॉलेज हो और उसके बाद जो है हमारे यहाँ एक क्या कहता है विश्वविद्यालय हो, उसके बाद जो है यहाँ एक बढ़िया हेल्थ सेंटर हो। तो इस प्रकार के अगर काम होता है हम सब गरीब के लिए जो है बहुत बड़ा उत्तम काम होगा। हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है मुद्दा क्या रहेगा, आप किन मुद्दों पर वोट दीजिएगा? हमारे यहाँ जो है उत्तम काम हो और सारे गरीब के जो है भलाई हो, उस मुद्दा पर हम लोग जो है वोट देंगे। और वही हम लोग चाहेंगे कि यहाँ मतलब पहले से बहुत अधिक काम हो, जो लोगों को जो है सरकार के जो व्यक्ति है यहाँ वो अपने मनमानी चलते हैं, किसी व्यक्ति को कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते हम लोग यही चाहेंगे कि यहाँ मतलब हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ लाभ मिले। 2014 का जो मोहम्मदगंज और 2024 का मोहम्मदगंज में क्या फर्क है? विकास के कार्य जितना होना चाहिए था देश की आजादी के बाद से अब तक, वो काम अभी तक नहीं हो पाया है। हुसैनाबाद विधानसभा में पलायन की समस्या बनी हुई है, बेरोजगार युवा भटक रहे हैं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जीरो आरडी का भी काम चल रहा है। जीरो आरडी एक सिर्फ चुनावी जुमला था और वो चुनावी जुमला बनकर रह गया, धरातल पर उसका कोई कहीं अता पता नहीं है। हमारे यहाँ का जो है से पानी, कोयल नदी का पानी बिहार में चला जा रहा है और हमारे यहाँ हजारों एकड़ जमीन जो है से सिंचाई के बिना सिंचित नहीं हो पा रहा है। बाप का बगल में जो है से काशी शोध परियोजना है, डैम है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ से इत्तेफाक से पिछले बार जो है से सौभाग्य था, हुसैनाबाद विधानसभा की पानी का जल साधन मंत्री बनाए गए थे, पूरा पानी का खजाना मिला, लेकिन फिर भी कोई सिंचाई के ऊपर काम नहीं हुआ है। और सिंचाई का अगर कार्य हो जाता तो हुसैनाबाद के लोग आत्मनिर्भर हो जाते कृषि पर। मुद्दा क्या रहेगा? जिस तरह से विधानसभा चुनाव है, तिथि भी घोषित हो गई, 13 तारीख को हमारे यहाँ चुनाव होगा, तो किन मुद्दों पर आप मतदान कीजिएगा? मुद्दा अब तो वोटर से आप पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे, क्योंकि मैं एक कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, प्रखंड का मैं अध्यक्ष हूं। अगर मुझसे पूछते हैं तो काम हमारी सरकार बेहतर कार्य की है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार 18 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर 5 साल हेमंत सोरेन के सरकार भारी पड़ रहा है। जनता इस बार महागठबंधन के पक्ष में है और पुनः एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। मुझे पूरा यहाँ के मतदाताओं पर भरोसा है और विश्वास है कि चाहे जो हमने सरकार की योजनाएं जो चलाई गई, आपको जैसे मैया सम्मान योजना हो, अबुआ आवास हो, कृषि लोन माफी हो, बिजली बिल माफी हो, तमाम ऐसे योजना, छात्र नौजवानों के लिए पढ़ने के लिए विदेशों में सुविधा मुहैया कराना हो। कोरोना काल का समय बीता, हमारे हेमंत सोरेन जी ने जो विदेशों से भी और प्रदेश के तमाम जो श्रमिक हमारे जो अलग अलग प्रदेशों, झारखंड में जिस तरह से आप गिना रहे हैं कि कई योजनाओं को हेमंत सोरेन ने लाया, लेकिन हुसैनाबाद में क्यों नहीं हुआ विकास? हुसैनाबाद में विकास यहाँ के विधायक के कंधे पर यह जिम्मेवारी थी। जनता ने उन्हें मैंडेट दिया था, महागठबंधन का यहाँ प्रत्याशी नहीं जीते। ये सवाल जो है से माननीय विधायक जी से पूछिए, वही बता पाएंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ के लोगों ने जो उनको जनमत दिया था, उस जनमत विकास के प्रति सचेत नहीं रहे। ये जनता यहाँ की भोली भांति सब जान रही है। जिस तरह से कांग्रेस के हमारे साथ नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हुसैनाबाद में किसी तरह का विकास नहीं हुआ, आप एक भाजपा के भी
कहे कि प्रखंड के कार्यकर्ता एक नेता के रूप में है, तो क्या कहिएगा इसको लेकर? सबसे पहले बिरसा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। काम हुसैनाबाद में जो हुआ है, जो माननीय कमलेश सिंह के द्वारा दोनों कार्यकाल में 2005 से 8 तक और जो 2019 से लेकर 24 तक जो कार्यकाल रहा, जो हुसैनाबाद में काम किए हैं, इनके छोड़ के हुसैनाबाद में कोई भी जनप्रतिनिधि, इनसे पहले भी विधायक बने, कोई आज तक नहीं किया। जो 2005 में रोड बना, उसके बाद किसी तक उस पर किसी ने एक टेलर मोरन तक भी नहीं डालने का काम। इनके द्वारा आरोप ऐसा लगाया जा रहा है कि मोहम्मदगंज में कुछ काम नहीं हुआ है। आप ऐसा काम गिनवा दे। जरूर। सबसे पहला मोहम्मदगंज प्रखंड बनाए, कोयल से जो कादल से पूरा डूब जाता था, भजनिया तक गाइडवाल करवाए। अभी 10+2 मोहम्मद में एक भी विद्यालय नहीं था। मोहम्मद प्रखंड की बात कर रहा हूँ, तारा था, तारा से मतलब बहुत यहाँ से दूरी पड़ता था। 10+2 मोहम्मद को दिलवाए। जितने भी रोड थे, टोटल रोड माननीय मंत्री जी ने काम चालू हो गया है। रोड में कितना रोड बन कर भी तैयार हो चुका है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। इसमें मैंने कोई लेकिन परंतु नहीं है। क्या चाचा, क्या कहिए, कुछ काम हुआ है आपके क्षेत्र में? इन लोग से बोलिए। बोलिए। हाँ, देखिए विधायक जी से जो है, जो मतलब एक विधायक जो होते हैं मतलब दलीय, तो उनको जो है बहुमत मतलब सिद्ध होता है और काफी पैसा दिया जाता है। और निर्दलीय जो विधायक होते हैं उनको जो है एक सीमित मात्रा में पैसा दिया जाता है, उसमें भी कुछ भेदभाव करके दिया जाता है, जिसके चलते इन्होंने कितना काम करा सकता है ये तो सोचने की बात है। बोलिए चाचा, कुछ काम हुआ आपके क्षेत्र में? अच्छा, काम तो हो किया है। अच्छा, जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर आप मतदान करने जाएगा, तो किन मुद्दों पर आप मतदान कीजिएगा? विकास पर मतदान होगा। विकास पे? हुसैनाबाद में विकास, मोहम्मदगंज में विकास हुआ है? हाँ, विकास विधायक किए हैं। क्या किए हैं? रोड बनवाए, बिजली लाए। तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जनता की भावनाओं को समझना चाहा। जिस तरह से जनता ने कहा कि विकास हुआ है, कई लोग कहें कि कुछ काम नहीं हुआ है। अब आप हमारे वीडियो के माध्यम से कमेंट में इसका जवाब देकर बताएं कि क्या मोहम्मदगंज में विकास हुआ है या नहीं।